ओम ओम श्रीमद्भागवत गीता 14वां अध्याय श्लोक 5वां 6वां 7वां 8वां। इसमें आपको तीनों गुणों के बारे में सुनने को मिलेगा। तीन गुण कौन से हैं? सबसे पहले गुण है सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। 5वें अध्याय में आपने सुना ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और ये जो तीनों गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही जीव को शरीर से बांधते हैं। देहिनम अव्ययम, जो अविनाशी जीवात्मा है, ये गुणों के प्रभाव से ही जब शरीर से बंध जाता है, जब शरीर को अपना मान लेता है, तब ये शरीर से जो भी संबंध है, पहले तो शरीर को अपना मान लेता है गुणों के प्रभाव से, फिर शरीर के साथ जितने भी संबंध हैं, घर है, परिवार है, या यूं कह लो इन तीनों गुणों के प्रभाव से जब ये जीवात्मा, जो अविनाशी जीवात्मा है, जब शरीर को अपना मानता है, मतलब कहते हैं मेरा शरीर है, ठीक है ना जी। अब शरीर को तो अपना मान लिया, उसके साथ जो शरीर के अंग हैं, जैसे हमारा हाथ है, हमारी वायु है, हमारी आँख है, हमारे कान हैं, तो इसको भी अपना मान लेता है। पहले तो शरीर को अपना मानता है कि ये शरीर मेरा है, फिर शरीर के साथ साथ अपने हाथ को मेरा हाथ है। पहले तीनों गुणों के संबंध से ये शरीर को अपना मानता है कि शरीर मेरा है, और उसके साथ ही शरीर के साथ जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, ये मेरा हाथ है। अच्छा, फिर और बात है, अपने को गुणों के प्रभाव से, गुणों के वश होकर ये अपने को ईश्वरी मानता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ये गुणों का इतना प्रभाव होता है हमारे, ये सब गुणों का चक्कर है। गुणों के प्रभाव से ये अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। बस जब हम अपने आप को समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ आपने सुना क्या है? हम आत्मा। ओके, शाबाश। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। घर मेरा नहीं है, मेरी जो चीज़ है वो मेरे से अलग है। मेरे से जो चीज़ है, जो मेरी कहते हैं, वो मेरे से अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरा शरीर नहीं है। जब मैं शरीर हूँ नहीं तो मेरा शरीर कैसे हो सकता है? मेरा शरीर कैसे हो सकता, मतलब कि शरीर मेरा जड़ है, प्रकृति का कारण है। शरीर को भाई आपने 13वें अध्याय में क्षेत्र नाम से श्रवण किया। क्षेत्र
क्षेत्र, शरीर और खेत, इस सब के मालिक हैं। समझे नहीं? हमने अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूँ। ये मत समझना कि मैं स्त्री मैं पुरुष हूँ। ये ना जाने अनादि सिद्ध, इसकी व्याख्या में आप सुनोगे अनादि, अनादि काल से ये अज्ञानता हमारे मन में एक परिपक्व हो गई है कि मैं अमुक हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरी ये जाति है, मैं इस वर्ग का हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरा ये घर है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। ये अज्ञानता से, और जितने भी झगड़े हैं सब अज्ञानता में हैं, सब ना समझी में है। जब समझ आएंगे कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इस ज्ञान को समझाने के लिए ठाकुर जी इस 14वें अध्याय का हमें उपदेश देते हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, ये ठाकुर जी कहते हैं। इसलिए ये जो शरीर है जब तीनों गुणों से अपने आप को संबद्ध बना लेता है तब ये कहता है कि मैं शरीर हूँ। ये भगवान समझा रहे हैं। और ये तीनों गुण प्रकृति से बने हुए हैं, प्रकृति से, माया से। और ये शरीर पूरा संसार विश्व जो देखने में, सुनने में, बोलने में आता है, ये सारा संसार प्रकृति का ही कार्य है, प्रकृति का ही चमत्कार है नहीं, लेकिन प्रकृति ने बना के दिखा दिया। माया का एक चमत्कार है नहीं, लेकिन माया ने बना करके हमारे सामने खड़ा कर दिया, वे ये संसार है। और गीता हमें समझाती है, ठाकुर जी हमें समझाते हैं कि ये जो संसार है, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पदार्थ हैं, ये जो संबंध हैं, सब मायाकृत है, अर्थात मिटने वाले हैं। एक ना एक दिन हमें इनको छोड़ना ही पड़ेगा, ये भगवान का कहने का मतलब है। अब ये बनते कैसे हैं? अगर ये माया का कार्य है, माया त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली है, तो जब तक हमें एक एक गुण का पता नहीं चलेगा कि सत्व गुण का क्या कारण है, सत्व गुण का क्या प्रभाव है, सत्व गुण का क्या लक्षण है, सत्व गुण का संग क्या है, तब तक हमें जानकारी नहीं होगी। अब ठाकुर जी एक एक गुण के बारे में हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में जो सत्व गुण है पहला, ये कैसे बांधता है जीव को? वैसे तो निर्मल है, ये सत्व गुण निर्मल है, प्रकाश में है, विकार से रहित है, अनामय। निर्मलत्वात् प्रकाशकम और अनामय। ये निर्मल है, ये प्रकाश रूप है, ये विकार से रहित है, जो सत्व गुण है। फिर भी ये बांधता है, किससे बांधता है? सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, ये जो सत्व गुण है ये सुख के संबंध से बांधता है। मैं सुखी हूँ, ऐसा मानता कि मैं सुखी हूँ। कौन सुखी है? क्या आत्मा सुखी है, शरीर सुखी है? ये हमने समझना है। आत्मा में ना सुख है ना दुख है, ना जन्म है ना मरण है। जब जीवात्मा का संबंध शरीर से हो जाता है, जब जीवात्मा शरीर में रहते रहते इसको अपना मान लेती है, जैसे किराए का घर है। आप समझो,
किराए के घर में रहते रहते उस घर को हम अपना मान लेते हैं कि ये मेरा घर है। ऐसे जो हमने घर बनाया है उसको अपना मान लेते हैं, लेकिन अपना होता नहीं है, क्योंकि उसको भी एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है। घर तो छोड़ो महाराज, जो परिवार, जो बाल बच्चे हमने पैदा किए हैं उसको अपना मान लेते हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। जब ये जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है तब कहाँ अपने रहते हैं महाराज? अपने ही महाराज इसको आग लगाते हैं, अपने ही ढक्का तोड़ के आते हैं कि हमारा इसका आज से संबंध छूट गया। डरते हैं कि कहीं मुड़ के घर में ना आ जाए, घर में कि स्वप्न में दिखाई दे दें तो भय लगता है हमारा, भय लगता है। ये सत्य बात है। इस भय को दूर करने के लिए ही ये श्रीमद् गीता का 14वां अध्याय है हमारा। तो सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। पति में सुख है, पत्नी में सुख है, बच्चों में सुख है, पैसे में सुख है, वस्तुओं में सुख है, ऐसा मान लेता है, ऐसा जान लेता है, ऐसा इसको साथ में अभिमान में हो जाता है कि मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार है, मेरा घर है। होता कुछ नहीं है। और कैसे होता है? ये माया के द्वारा। माया मतलब तीनों गुणों के द्वारा। ये माया त्रिगुणात्मक है, 3 गुण वाली माया है हमारा। सबसे पहले माया सुख से बांधती है, सुख से बांधती है। जब पुत्र में सुख का भान करते हैं कि पुत्र सुख देगा, अगर पुत्र की तरफ से सुख नहीं होता तो महाराज दुख भी साथ में होता है कि बेटा अच्छा नहीं निकला, इसको मैंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी की, इसको घर मकान बना के दिया, ये हमारी सेवा नहीं करता। तो क्या होता है? जो सुख है वो दुख में बदल जाता है क्या? अज्ञानता। इसका नाम जो है नहीं दिख रहा है उसका नाम है माया। ये गुणों का प्रभाव है, ये कहने का मतलब है। सत्व गुण का स्वरूप सर्वथा निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है। उससे अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है। उससे अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है एवं दुख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचारों का नाश होकर शांति की प्राप्ति होती है। जब सत्वगुण बढ़ता है तब मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप ही नष्ट हो जाती है। जब मन में सत्वगुण होता है तो जब हमारे जीवन में, जब हमारे शरीर में, जब हमारे व्यवहार में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो मन में चंचलता खत्म हो जाती है। चंचलपना, ये जो भागम भाग होती है ना, भाग दौड़, ये सब खत्म हो जाती है। टिक के बैठ जाता है, ये शांत होकर के शांत हो जाता है। शांति की प्राप्ति होती है। जब सत्वगुण बढ़ता है तब मनुष्य के मन की चंचलता
अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इनको नष्ट करना नहीं पड़ता, अपने आप शांत हो जाती है। और वह संसार से विरक्त मतलब थोड़ा संसार से अलग हो जाता है, अनटच हो जाता है। रहता घर में है, रहता परिवार में है, काम सारे करता है, लेकिन अपने ऊपर उसका आरोपित नहीं करता कि मैं करता हूँ, मेरा घर है, मेरी दुकान है। रहता उसी में है, उस समय रहता हुआ भी कमल की तरह बहुत निर्लेप रहता है और उपरत होकर, उपरत में थोड़ा ऊपर उठता है। जो विचार, जो वासनाएं, जो कर्म संसार को अपना मानती थी, संसार के लिए करता था, वो अब उनका खत्म हो जाता, उससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा घर नहीं है, ये तो मुझे रहने के लिए मिला है, जीवन यापन करने के लिए मिला है। अगर मुझे परिवार मिला है तो ये परमात्मा ने दिया है मुझे, ये भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में मगन हो जाता है। घर परिवार में बैठ कर के भी जब एकांत में आप ध्यान करोगे तो थोड़ा समय में अपने आप उनसे अलग हो जाओगे, कुदरती है। नहीं होवोगे तो होना पड़ेगा। जब तक संसार से अलग नहीं होगे तो आपका मन ध्यान में, भजन में, सिमरन में नहीं लगेगा, पूजा पाठ में नहीं लगेगा। हमें थोड़ा संसार से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ेगा, उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, तब जा कर के परमात्मा के ध्यान में हमारा मन लगेगा। और साथ ही उसके चित्त और समस्त इंद्रियों में दुख तथा आलस्य का अभाव होकर चेतन शक्ति की वृद्धि हो जाती है। तो फिर क्या होता है, उसका जो चित्त है, उसकी जो समस्त इंद्रियां हैं, जो भी दुख और आलस्य हैं, उनका तत्काल ही अभाव हो जाता है, तत्काल ही अभाव हो जाता है। जब ध्यान में बैठते हैं, संसार को छोड़ करके, वासनाओं को छोड़ करके, इच्छाओं को छोड़ करके, तत्काल इंसान के मन को शांति हो जाती है, तत्काल अपने आप अभाव हो जाता है, अपने आप। फिर चेतन शक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए निर्मलत्वात् पद सत्वगुण के इन्हीं गुणों का बाधक है। निर्मलत्वात् पद अर्थात शब्द सत्वगुण के इन्हीं गुणों का बाधक है। सत्वगुण के कौन से गुण हैं? पहला है निर्मल, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है अनामय अर्थात विकार से रहित। ये तीनों गुणों की वृद्धि होती है। मन निर्मल हो जाता है और उसमें प्रकाश होता है और उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। मन में बुरे विचार आते ही नहीं है हमारे। जब सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, भजन में, ध्यान में, सेवा में, सिमरन में मन लगता है तो महाराज ये अपने आप निर्मल हो जाता है, अपने आप उसमें चेतनता आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, अपने आप विकार आने बंद हो जाते हैं। लेकिन जरूरत है मन को वहाँ लगाने की, मन को वहाँ लगाने की। अगर सत्संग सुनते हुए, कथा सुनते हुए, सत्संग करते हुए, कथा करते हुए
भजन ध्यान साधना करते हुए अगर हमारा मन थोड़े समय के लिए भी संसार से अनटच हो गया, अलग हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया, फिर देखो आपके मन को कितनी शांति आएगी। जो थोड़े समय की शांति है महाराज, आपको पूरे दिन में उसका विशेष आनंद अनुभव होगा। विशेष घर में जाओगे, दुकान में जाओगे, फैक्ट्री में जाओगे, घर परिवार का काम करोगे, सब कुछ करते हुए उस आनंद से आप अलग नहीं रह सकते। पुनः उस आनंद को पाने के लिए आप द्वारा फिर वहाँ जाओगे कि और एक बार और उस आनंद को पाके आऊँ मैं, एक बार और सत्संग करके आऊँ मैं, कि वहाँ जाकर के मुझे शांति मिलती है, मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। बार बार मन वहाँ जाने का होता है। जैसे कि विषयी लोग हैं, जब वो विषयों का चिंतन करता है, उसने विषय भोगे हैं, तो उसका मन फिर जब विषय का चिंतन होता है तो विषयों की तरफ भागता है, कि विषय में सुख उसको भासता है। नशा करने वाले को, शराब पीने वाले को थोड़े समय में भले नशा ना करे, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है हमारा, एकदम भागता है वहाँ, एकदम भागता है। ये उसकी अज्ञानता है, ना समझी है, बहुत बड़ी भूल है हमारा। ये जो वस्तुएं हमारे शरीर को ये नुकसान देती हैं, आदि व्याधि पैदा करती है। इसलिए जब सत्वगुण बढ़ता है तो महाराज अपने आप मन निर्मल हो जाता है, अपने आप प्रकाश में हो जाता है, अपने आप विकारों से रहित होता है। निर्मलत्वाद पद सत्वगुण के इन्हीं गुणों का बोधक है, और सत्वगुण का यह स्वरूप बतलाने के लिए ही उसे प्रकाश और अनामय बतलाया गया है। आगे आप सुनेंगे, उस सत्वगुण का इस जीवात्मा को सुख और ज्ञान के संग से बांधना क्या है। आपने कह दिया कि सत्वगुण निर्मल है, सत्वगुण प्रकाश में है, सत्वगुण अनामय है, अर्थात विकार से रहित है, तो फिर ये सुख से बांधता है, इसका मतलब क्या है। ये हमें सुख से बांधता है, ये सुख से कैसे बांधता है, ये आप कल को सुनोगे। जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम। अब हिंदी का पाठ एक बार और रिपीट कर लो, जो रोज के लिए दिया है। कौन सा पाठ है? 5, 6, 7 और 8। इन 4 श्लोकों को समझने के लिए, इन श्लोकों की व्याख्या से पहले ये हिंदी में पाठ है, इसको भाई आपने याद करना है। इसको मैं रोज़ रिपीट किया करूँगा ताकि आपके याद आ जाए। क्या पाठ है? 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो यह बात कही थी कि गुणों के संग से ही इस जीव का अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। अगर ना समझ आए तो 13वें अध्याय का 21वां श्लोक हिंदी में पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो यह बात कही थी कि गुणों के संग से ही इस जीव का अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। गुणों के संग में मतलब, बोलो बोलो बोलो। अरे तीनों गुणों के संग से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, इसलिए आपको पीछे बैठना पड़ रहा है, नहीं तो आगे नहीं बैठते आप लोग। गुणों के संग से, कौन से गुणों के संग से? तीनों गुणों के संग से। और तीनों गुण कहाँ से पैदा हुए हैं? ये प्रकृति से। और उसके अनुसार गुणों के संग से जीव को अच्छी बुरी योनियों में जाना पड़ता है, भूत प्रेत बनना पड़ता है। कभी काम के बस, कभी क्रोध के बस, कभी राग के बस, कभी द्वेष के बस होना पड़ता है। उसके अनुसार जीवों का नाना प्रकार की योनियों में, अनेकों शरीरों में जा। एक बार महाराज मनुष्य पशु बन गए ना, तो द्वारा मनुष्य बनना को गारंटी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है महाराज। द्वारा फिर 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ेगी आपको महाराज, ये बात नोट कर लो। ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, चाहे वो स्त्री का चोला है चाहे पुरुष का चोला है। इसको पा करके महाराज सावधान हो जाओ, सावधान। उसके अनुसार जीवों का नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो 4 श्लोक तक कही गई है। 4 श्लोक तक सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनि रहम बीज प्रदः पिता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 12वां, 13वां, 14वां अध्याय रोज पाठ किया करो। नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो 4 श्लोक तक कही गई, किंतु वहाँ गुणों की कोई बात नहीं आई। इसलिए अब वे गुण क्या हैं, उनका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते हैं। ये आपने हिंदी का पाठ बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है महाराज, बार बार पढ़ना है। जैसे पढ़ाते हैं ना हमें टीचर लोग, पहले कच्ची वाले को अ आ इ ई उ ओ आई ए आई ओ औ अंग ए, इसको याद करने कितना टाइम लगता है? 1 से लेकर के
दास्तक पहाड़ा पढ़ने को कितना समय लगता है? पढ़ना, समझना, याद करना। एक एक पहाड़ा, एक का पहाड़ा, दो का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा, इसको पढ़ने में, सुनने में, समझने में, याद करने में कितना समय लगता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये ज्ञान पढ़ने के लिए आप क्या चाहते हो कि एक दो दिन में आपको समझ आ जाए? ऐसे नहीं आएगा। इसको रोज पढ़ो महाराज, बार बार कहता हूँ। ये हिंदी का पाठ है, बहुत बहुत काम की लाइनें ये। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं महाराज, 7 लाइनें। इसको याद करो महाराज। राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।